सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का मेरे निवास स्थान पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दूसरा कि पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और शांतिपूर्वक संपन्न हुए। सफीदों के सभी नवनिर्वाचित सरपंचों को, सभी जिला परिषद के सदस्यों को, ब्लॉक समिति के सदस्यों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले दिनों आज से 5 महीने पहले नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए, उस वक्त सफीदों की जनता से एक वादा किया था कि अगर मौजूदा सरकार, मौजूदा पार्षद, मौजूदा प्रधान अगर अच्छा काम करेंगे तो भरपूर तरीके से उनका समर्थन करेंगे। अगर किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार, अन्य प्रकार का काम करने की कोशिश की गई तो पूरा विरोध करके एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करूंगा। उसी कड़ी को लेकर आज यहाँ पर बुलाने का मैंने आपको बुलाया गया है, क्योंकि पिछले 5 महीने बीत गए हैं और 5 महीने से नगर पालिका की जो कार्यशैली है, नगर पालिका का जो विकास कार्य का रेशियो है वो बिल्कुल जीरो है रहा। लगभग 10 लाख की कॉस्टिंग का वो हर महीने का टेंडर है, लेकिन उसको बार बार प्रधान के द्वारा, सेक्रेटरी नगर पालिका सचिव के द्वारा और डीएमसी के द्वारा, तीनों बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उसको बार बार मोटा कमीशन लेके अनाश किया जा रहा है। केंद्र के अंदर 45 कर्मचारियों की संख्या है, ये 45 कर्मचारी ठेकेदार द्वारा लगाए जाने चाहिए, लेकिन फील्ड के अंदर आपको 20 कर्मचारी भी नहीं मिलेंगे। सारे के सारे वार्ड, सारे के सारे पार्षद सफाई के लिए त्राई इमाम मची हुई सफीदों के अंदर, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, हर जगह सफाई व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। लेकिन प्रधान और सचिव और डीएमसी तीनों मिलीभगत करके इस टेंडर को बढ़ा देते हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या को नहीं बढ़ाया जाता। आज आप खुद जाकर देखिए, सारे वार्डों के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। हर वार्ड के अंदर कूड़े के ढेर है। यहाँ तक कि सफीदों की नगर पालिका के इतिहास में पहली बार ये काम हुआ है कि जब पार्षद खुद रो रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मतलब कि वैर भाव को दिल में लेकर, जात पात को दिल में लेकर सारे काम किए जा रहे हैं। मैं बड़े कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं कि जब पार्षद ही खुश नहीं तो प्रधान का इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। सफाई के टेंडर में बहुत बड़ा गोलमाल है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आया है सामने। उसी को लेकर मैंने एक पत्र कल ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, जिसमें सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल से लिखी है कि कितने रुपए का टेंडर था, कितने रुपए में अनाश कर दिया गया, कितने रुपए कमीशन लिया गया। और इस पूरे टेंडर के मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का भी इसके अंदर हाथ है। तो जांच होगी तो बड़ी बड़ी प्रत्यय सामने आएंगी। इस विषय को लेकर आपको आज मैंने बुलाया था। दूसरा कि 5 महीने पहले जब प्रधान की शपथ ली गई तो ये कहा गया था कि सरला मेमोरियल कॉलेज की सड़क को 10 दिन के अंदर बना दिया जाएगा, लेकिन आज 5 महीने हो गए। आप भी लोग उस सड़क की खबर को छाप के परेशान हो चुके हो, दिखा के परेशान हो चुके हो, लेकिन वहां पर आज 5 महीने से छात्राएं परेशान है, पूरा अड़ोस पड़ोस परेशान है। लगभग सफीदों के लिए वो सड़क जो एक लक्ष्मण रेखा साबित होने वाली थी, बहुत अच्छी सड़क साबित होने वाली थी, आज वो सड़क बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी है। और जैसी स्थिति 5 महीने पहले थी, आज भी बिल्कुल वैसी स्थिति है। खुद प्रधान सारे नियमों पर ताक में रखकर, जबकि ये नियम है कि जबकि एक कोई पोस्ट है वो महिला के लिए आरक्षित की गई है, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि खुद जो प्रतिनिधि हैं वो स्वयं बैठकर लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। इससे ज्यादा कानून के ऊपर आधारगत क्या हो सकता है कि जब खुद आप देख सकते हैं कि प्रधान जो स्वयं है, जो खुद अपने प्रतिनिधि की सीट पर बैठकर सारे काम कर रहे हैं। यानी कि एक वादा किया गया था कि खुद जो महिला प्रतिनिधि प्रधान है वो खुद संचालन करेंगी नगर पालिका का, लेकिन अभी 5 महीने में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। खुद स्वयं जो प्रतिनिधि हैं वो हर मामले में इंटरफेयर करते हैं, सवेरे सफाई कर्मचारियों के साथ छेड़खानी करते हैं। 25-30 कर्मचारियों की तफरी है इस टाइम नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की, लेकिन 25-30 में से जो 4-5 कर्मचारी हैं वो मौजूदा प्रधान की दुकान पर, जो कि रेडीमेड की मेन बाजार की दुकान है, वहां पर सफाई व्यवस्था का काम संभालते हैं। बाकी 4-5 जो कर्मचारी बचे वो घर के अंदर जो पशुओं का काम करना है, दूध निकालने का काम है, हरा चारा डालने का काम है। तो नगर पालिका की जो व्यवस्था है सारी बिगाड़ने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो सबसे बड़ा योगदान प्रधान के प्रतिनिधि का है, क्योंकि सारी नाजायज व्यवस्थाएं चलाकर इस नगर पालिका की व्यवस्था को तितर बितर करने का काम कर रहा है। सफीदों की जनता सफाई के लिए तरस रही है, लेकिन खुद प्रधान सारे कर्मचारियों को अपने निजी हितों के लिए यूज कर सभी पार्षदों को परेशान करके इतनी जल्दी 5 महीने के कार्यकाल में, जहां तक मेरी जानकारी में मामला है, 17 पार्षदों में से 15 पार्षद प्रधान के खिलाफ है। ऐसा मामला मेरी जानकारी में आया कि 15 पार्षद दिन प्रतिदिन, और पहली बार ऐसे इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 7 पार्षदों ने अलग अलग कार्यों की टेंडर की जो है, कभी पिछले दिनों मामला आया था कि बिना टेंडर के गलियां बनवा दी गई हैं, उसकी आज तक जांच नहीं की गई। पिछले दिनों मामला आया कि हमारी सुनवाई नहीं होती, प्रधान के कहने पर सफाई कर्मचारी जाएगा, पार्षद की कोई सुनवाई नहीं होगी, ये मामला भी क्लियर आया। और 5-6 पार्षदों द्वारा तो अलग अलग मामलों की, चाहे वो आरटीआई का मामला था, जो कम्युनिटी हॉल का मामला था, बड़ा ही जमनत मुद्दा कम्युनिटी हॉल का था, जब 35 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है
तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 35 करोड़ के काम की जो पेमेंट कर दी गई, जबकि बिल्कुल क्लियर कट रोक है कि जब तक जांच चल रही है जब तक किसी की पेमेंट नहीं करनी। उसके बावजूद भी मोटा कमीशन खाकर कम्युनिटी हॉल की पेमेंट कर दी गई। कम्युनिटी हॉल की वो व्यवस्था है कि पिछले जब 2 साल से उसका काम ठप पड़ा था, तो ठप होने के कारण उसमें कम से कम 10-10 फुट तक पानी भर जाया करता था, यानी कि उस कम्युनिटी हॉल की नींव भी कमजोर हो चुकी है। लेकिन उसी स्थिति में इस बहाना लेकर सीएम अनाउंसमेंट का काम है, इसलिए इसकी पेमेंट कर दी गई है, फिर भी उसकी पेमेंट कर दी गई। उसके अंदर भी भारी भ्रष्टाचार की बिल्कुल वो आती है। हर चीज को जात पात के अंदर बांट दिया गया, मंडी शहर को अलग अलग टुकड़े कर दिए गए। हमारे टाइम के अंदर 1 हफ्ते के अंदर मंडी की सफाई हुआ करती थी, कम से कम 4 दिन में सफाई कर्मचारी आता था। आज 1.5 महीने से अनाज मंडी के अंदर कोई सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। सारी लाइटें उतार कर इधर से उधर शिफ्ट की जा रही हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं अगर नगर पालिका को करनी थी तो मुझे लगता है कि प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको लगता है कि मैं इस मामले को नहीं संभाल पा रहा। आवश्यकता थी कि नई लाइटें खरीदें और लाइटों को लगाया जाए, लेकिन विभिन्न गलियों को टारगेट करके, विभिन्न पार्षदों को टारगेट करके जगह जगह से लाइटें उतारकर अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग जगह लगाई जा रही है। तो ये सभी मामलों को लेकर मैंने आज आप सबको बुलाया था और आप लोग मेरे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पर आए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, जो कमीशन रूपी भ्रष्टाचार है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से प्रधान, सचिव और डीएमसी, ये 3 मेन अधिकारियों का रोल है। क्योंकि प्रधान के सिग्नेचर, प्रधान और सचिव के तो पेमेंट के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, डीएमसी उसको अलॉट करता है। सफाई के टेंडर को 2 बार अनाउंसमेंट कर दिया गया अभी तक। सफाई के कर्मचारी पूरे नहीं, सुबह गिनती करोगे तो आपको पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि शहर में सफाई कर्मचारी ना घूमते नजर आते, ना काम करते नजर आते। हर वार्ड को लगभग 2 कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी वार्ड में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। तो 3 कड़ी मेन है जो इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। जल्द ही जांच होगी, 2-4 दिन में, तो सभी प्रत्यय उजागर होने का काम है। प्रधान प्रतिनिधि पे आपने आरोप जी, पहले बात की थी उनसे, कुछ दिन पहले ही बाइक पे बात की थी। आप उन्होंने कहा था कि जगह जगह कैमरे लगाए जाएंगे, उस बारे में हमने उनसे प्रश्न किया था कि कैमरे कब तक लगेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा हमने ये उठाया था कि आप पार्क की बात करते हैं, पार्क की व्यवस्था भी कुछ जर्जर है। तो उन्होंने कहा था कि मीटिंग चल रही है हमारी, जब तक वो मीटिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक ऊपर से फैसला नहीं आता, जो पीछे घोटाला हो तो उसके फैसला नहीं आया, तब तक हम पार्क के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। और मैंने उनसे पूछा था कि कब तक ये काम नहीं कर सकते, तब तक उन्होंने कहा था कि 1-1.5 महीने के अंदर इस पार्क का जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा। परंतु इस महीने इन बातों को भी 20 दिन हो गए। और सफाई की बात कहें तो लगभग वार्ड नंबर 5 जो उनका निवास स्थान है, वहाँ प्रॉपर सफाई है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन मंडी की जो आपने बात ये कही कि मंडी में सफाई नहीं है, तो सर इसमें कितनी सच्चाई है कि मंडी में सफाई ही नहीं होती? देखिए, प्रधान जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब चुनाव के अंदर भी ये वादे किए गए थे कि मैं 17 वार्ड की जनता को बराबर नजर से देखूंगा, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद मंडी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनके लिए तो 5 वार्ड भी बराबर और 13 वार्ड भी बराबर, उनके लिए तो 7 वार्ड भी बराबर और 17 वार्ड भी बराबर। तो जब वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, आप निश्चित रूप से खुद कैमरे की नजर जुड़ाइए पूरे शहर के अंदर। आपको कोई 1-2 वार्ड को छोड़ के लगभग 15 वार्डों की सफाई व्यवस्था बिगड़ी नजर आएगी। ये बात, और पूरे बड़े बड़े वादे किए गए थे, पिछले कामों की जांच चल रही है। नए काम करने के लिए तो उनको किसी ने रोक रखा। नए काम का प्रस्ताव डाल चुके हैं, आपकी 3 हाउस की मीटिंग्स हो चुकी हैं, प्रस्ताव भी डाल चुके हैं, तो क्यों काम नहीं शुरू हो रहे? इवन जो काम किए जा रहे हैं, 2-3 गलियां बनाई गई है, वो बिना टेंडर के बना दी। पिछले दिनों सड़क पे पैचवर्क का काम हुआ, बिना अपने चहेते ठेकेदारों को काम लेने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था बिगड़ने में सीधी भ्रष्टाचार की बू आती है कि जब कोई टेंडर में ऑनलाइन टेंडर डाला जाता है तो वो माइनस में टेंडर जाएगा, क्योंकि कंपटीशन का युग है। लेकिन अपने चहेते ठेकेदारों को काम देने के लिए, अपने ठेकेदारों से कमाई कराने के लिए, मोटा कमीशन लेने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं सभी प्रयासों को लेकर जो मैंने मुख्य बंधुओं मुझे पिछले 5 महीने के कार्यकाल के नजर आए, वो मैंने सभी एप्लीकेशन लिखे हैं। जल्दी इसकी जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आरोप लगाया कि जो जितने भी कर्मचारी हैं, आधे कर्मचारी उनके मतलब जो उनके पशु बनते हैं, भैंस वगैरह की सेवा करते हैं, आधे कर्मचारी दुकानदारों पर सेवा करते, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप सुबह 5:30-6 बजे के बाद जब हाजिरी होती है, वहां पर जाकर स्वयं देख लीजिए भाई, उनके पशुओं की धार कौन निकालता है, हरा चारा कौन डालता है, दुकान पे सफाई का काम कौन करता है। क्षमा चाहूंगी, देखिए मैं इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ आपसे, परंतु हमने तो हमेशा बिट्टे भाई को ही सेवा करते हुए और भैंस की जो आपने जो बोला दूध निकालते हुए देखा आज तक। तो और मैंने परसों की मैं बात बताऊं कि मैं ऊपर थी और बिट्टे भाई साहब ने स्वयं दूध निकाल कर जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूं। जल्दी भी उस चीज का सबूत भी आपको दूंगा मैं, ऐसा होता है। गौरव, आपने एक प्रधान प्रतिनिधि पे आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों के साथ छेड़खानी की है। किस तरह की छेड़खानी की बात? छेड़खानी का मतलब ये है कि वार्डों के साथ भी शामिल नहीं, छेड़खानी का मतलब ये है कि व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को लेकर, मतलब कि इस वार्ड में सफाई नहीं करानी, इस वार्ड में सफाई करानी है, बीच में टेलीफोन के माध्यम से कर्मचारियों को वापस बुलाया जाता है,
कम से कम 8-9 पार्षद ऐसे हैं जिनको परेशान किया जा रहा है, उनके वार्डों में सफाई भी नहीं की जाती। सर, क्या उन सिर्फ इतना पार्षदों के नाम बताना उन चाहिए? वो पिछले दिनों सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप लोग उन कवरेज में थे। उनका सिर्फ इतना कसूर है उन पार्षदों का कि वो अपनी आवाज उठाते हैं और आवाज इस बात को उठाते हैं कि हमारे वार्ड में बराबर विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उनकी बात को दबाया जा रहा है। इस कारण दबाया जा रहा है कि आपके वार्ड में सफाई नहीं होने दी जाएगी, आपके वार्ड में सड़क नहीं बनने दी जाएगी। इस प्रकार के जो प्रयास प्रदान कर सकता है वो सारे प्रयास प्रदान करता है। सफाई व्यवस्था ठीक हो जाए इसके लिए आप क्या करने वाले? देखिए, मैं 1 हफ्ते का टाइम अभी मैंने आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर सभी वार्डों के अंदर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, बराबर तरीके से 17 के 17 वार्डों को सफाई कर्मचारी नहीं बांटे गए, तो 1 हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ा प्रदर्शन नगर पालिका प्रांगण के बाहर होगा और मैं उसका प्रतिनिधित्व करूंगा। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा जो बीजेपी सरकार है ईमानदारी का दावा करती है, भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करती है, इस पूरे मामले में क्या मांग करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ईमानदारी का दावा भी करते हैं, लेकिन कुछ नीचे जो बेईमान अफसर बैठे हैं वो उनको सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हैं। उसी कड़ी के अंदर जो यहाँ का सभी डिस्ट्रिक्ट जींद का डीएमसी है, जो नगर पालिका के हमारे अधिकारी हैं, जो सारे मामलों को देखते हैं, वो बहुत इसके अंदर संलिप्त हैं। वो जरा सी चिट्ठी लिखते हैं तो उनको तुरंत काम बनाने का काम करते हैं, क्योंकि मोटा कमीशन वहां पर पहुंच जाता है। मैं कहता हूं कि टेंडर जब खत्म हो रहा है तो क्यों नहीं टाइम से पहले तैयारी की जाए? टाइम से पहले, जब आपको पता है कि दिसंबर में टेंडर खत्म होगा तो अक्टूबर में, नवंबर में उसकी तैयारी की जानी चाहिए। कंपटीशन का युग है। जो आज टेंडर आपको 10 लाख रुपए महीने में आप पे करो, कि आपका कंपटीशन में 5 लाख में हो जाए वो काम, उससे ज्यादा कर्मचारी मिले। लेकिन कर्मचारी ढूंढने के बजाय प्रधान प्रतिनिधि अपना खुद का स्वार्थ ढूंढने में लगे हैं। इस चीज की सारी जांच करा के आप लोगों के सामने जल्द ही, मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। चलो, धन्यवाद।